हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एंड हमने स्टार्ट कर रखा है नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस, जिसके अंदर हमने टी है वो स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ द कॉफ़ी, तो वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो कॉफ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो कॉफ़ी इंडिया के अंदर एंड वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रीज़ के अंदर भी एज ए रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक की तरह यूज़ किया जाता है। इसका भी जब भी हमें थकान महसूस हो या फिर हेडेक हो रहा हो, जब हम अपना काम करते काफ़ी बोर हो जाएं, थक जाएं, और तब हम एज ए रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक यूज़ करते हैं कॉफ़ी को। ठीक है, जो कॉफ़ी होती है इसके अंदर जो कैफ़ीन है उसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड इसके अंदर अदर वोलेटाइल ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज वगैरह भी प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है और हमें स्ट्रेस एंड जो फैटिग है उससे थोड़ा राहत मिलती है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम इस कॉफ़ी के प्लांट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ कहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, क्या है बेसिकली इस प्लांट के अंदर कौन किस टाइप के लीव्स हैं, फ्रूट हैं, फ्लावर हैं। ठीक है, और किस टाइप से जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है, जो कॉफ़ी है वो एक्चुअली में बनती कैसी है प्लांट से, कैसे हम उसका प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग के अंदर स्टडी करेंगे। और लास्ट में फाइनली हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि हम कॉफ़ी को किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अंदर हम देखते हैं कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के प्लांट का बोटेनिकल नेम इज़ द कॉफ़ी अरेबिका। ठीक है, ठीक है। एंड इसकी जो फैमिली है वो है रूबिएसी। इसे कॉमनली कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। एंड कॉफ़ी के प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं एज ए बीवरेज, अगर हम उसको देखें तो हम इसके यूज़ करते हैं सीड्स। ठीक है, तो हम कॉफ़ी के प्लांट के सीड्स यूज़ करते हैं एज ए नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस, और उसका स्ट्रेस के अंदर और जो फैटिग है उसमें एज ए रिफ़्रेशमेंट ड्रिंकिंग की तरह इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो कॉफ़ी होती है इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइडली जो कॉफ़ी अरेबिका का प्लांट है, बोटेनिकल नेम जिसका कॉफ़ी अरेबिका है, ये वाली जो स्पीशीज़ है ये ज़्यादा ग्रो की जाती है, इसकी ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है, बिकॉज़ इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं जिनसे हम कॉफ़ी बनाते हैं उसका जो एरोमेटिक फ्लेवर हो गया, उसके अंदर कैफ़ीन का कंटेंट हम देखें तो वो अदर स्पीशीज़ के कंपैरिजन में अच्छा होता है, एंड वो हमारे लिए इसकी कल्टीवेशन इजी होती है। तो हम इसकी ज़्यादातर कल्टीवेशन करवाते हैं कॉफ़ी अरेबिका की। ठीक है, तो बेसिकली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉफ़ी का प्लांट है इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया। इथोपिया एक कंट्री है, तो उसके ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे इसके वाइल्डली प्लांट ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है कि उस एरिया का कॉफ़ी प्लांट नेटिव है। ठीक है, वर्ल्ड वाइडली अगर हम देखें तो कॉफ़ी बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर उगाई जाता है इसका प्लांट। तो कौन कौन सी हैं कंट्री इसमें हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, युगांडा, इंडोनेशिया एंड इथोपिया। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, भारत देश के अंदर भी उगाया जाता है। एंड जो वर्ल्ड वाइडली सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं कॉफ़ी को, तो उनके अंदर हैं ब्राज़ील एंड कोलंबिया। ठीक है, इन दोनों देशों की जो कॉफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये दो देश लार्जर एक्सपोर्टर हैं कॉफ़ी के। इन देशों से वर्ल्ड वाइडली कॉफ़ी एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर भेजी जाती है। एंड इंडिया के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर कुछ एक स्टेट्स हैं, बिकॉज़ इसका जो क्लाइमेट कंडीशन है उसको देखते हुए कुछ एक स्टेट हैं जहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो उसके अंदर हैं कर्नाटका,
तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा। ठीक है, इन स्टेट के अंदर भारत देश में जो कॉफ़ी है उसकी कल्टीवेशन की जाती है, यहाँ पे उगाए जाते हैं कॉफ़ी के प्लांट। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका ओरिजिन माना जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्लांट की बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन कि किस टाइप से ये हमारे पास प्लांट है, इसके अंदर लीफ कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, वो हम कंप्लीट देखेंगे। तो फर्स्टली जो कॉफ़ी का प्लांट होता है, ये प्लांट एवरग्रीन श्रब होता है। ठीक है, श्रब होता है या फिर एक जो ट्री है उसकी भी हाइट ले लेता है, लेकिन स्मॉल ट्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इसकी जो हाइट होती है ये 50 to 30 मीटर तक की हो सकती है वाइल्डली। अगर नेचुरली ये ग्रो करे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी होता है, लेकिन हम जब इसकी कल्टीवेशन करते हैं, बिकॉज़ हमने इससे जो कॉफ़ी के सीड्स हैं वो हार्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए हम कल्टीवेटेड जो प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग करते रहते हैं, उनकी कटाई करते रहते हैं, जिससे इनकी हाइट मेंटेन रहती है और हमें जो हार्वेस्टिंग के टाइम भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट छोटी रहती है। ठीक है, तो जो नेचुरली ग्रो करते हैं वाइल्डली नेचर के अंदर, तो उनकी हाइट ज़्यादा होती है, एंड जो हम उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उनकी हम प्रूनिंग करते रहते हैं। ठीक है, कॉफ़ी प्लांट के जो लीव्स होते हैं, इसको अगर हम देखें तो इनके लीव्स अपोजिट फाइलोटैक्सी में ग्रो करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ होते हैं, ग्लॉसी होते हैं एंड स्टिप्यूलेट होते हैं। इनके जो एक्सिल होता है वहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास लीव्स के बारे में। फ्लावर हम देखें तो फ्लावर स्टार शेप होते हैं, स्टार शेप और वाइट इन कलर एंड फ्रैग्रेंट। ठीक है, उसमें से एक एरोमेटिक खुशबू आती है, हमें महक आती है, स्टार शेप के होंगे और जो फ्लावर हैं उनका कलर वाइट होगा। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप फ्लावर देख सकते हैं। फ्लावर की जो टाइमिंग है, एक ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 3 to 4 टाइम इन ईयर। ठीक है, तो 3 से 4 बार एक ही साल के अंदर इसमें फ्लावर लगते हैं। तो बेसिकली अगर फ्लावर लग रहे हैं तो फ्रूट लगेंगे, तो हम एक प्लांट से 3 से 4 बार एक साल के अंदर जो कॉफ़ी है उसके सीड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इनके फ्रूट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, फ्लैशी बेरीज। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब इमेच्योर होते हैं तो वो ग्रीन होते हैं, लेकिन वो अपना कलर टर्न कर लेते हैं, चेंज हो जाता है रेड टू क्रिम्सन। ठीक है, व्हेन दे आर रिपनिंग। ठीक है, जब वैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे तो उनका कलर ग्रीन से रेड और क्रिम्सन होता जाएगा। एंड इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, एक फ्रूट के अंदर 2 सीड्स होते हैं एंड सिल्वरी कलर के होते हैं एंड ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस प्लांट के जो एज ए नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस यूज़ करेंगे वो रहता है हमारे पास सीड। तो एक फ्रूट से हमारे पास 2 सीड आ रहे हैं, वो भी ओवल शेप के, जिसका हम यूज़ करते हैं एज ए बीवरेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर के अंदर इसका प्लांट देख सकते हैं। जो कॉफ़ी का प्लांट है वो श्रबी नेचर का, इसके फ्लावर हैं वो वाइट इन कलर एंड स्टार शेप के हैं, एंड इनके जो फ्रूट्स हैं वो ग्रीन से टर्न होके जब रिपन हो जाएंगे ये तो रेड कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी कल्टीवेशन। ठीक है, तो कल्टीवेशन के अंदर हम कैसे कॉफ़ी का प्लांट उगा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो क्लाइमेट एंड सॉयल है उसके बारे में। तो क्लाइमेट एंड सॉयल, जो क्लाइमेट है जो बेस्ट रहेगा कॉफ़ी के प्लांट के लिए, उसमें इन्हें चाहिए रेनफॉल वो भी 150 सेंटीमीटर एनुअली, एंड टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस विद लीस्ट फ्लक्चुएशन, कि इनके अंदर ज़्यादा उस एरिया के अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि कभी तो गर्मी पड़ रही है कभी सर्दी आ रही है, नहीं। जो टेम्परेचर है या जो एनवायरनमेंट है, जो मौसम है, वो थ्रू आउट द ईयर
चेंज नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं वो हमें ट्रॉपिकल एरिया पे मिलती हैं। तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल्स एरिया है वहाँ पे कॉफ़ी के प्लांट की ग्रोथ होती है अच्छे से, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। सॉइल की हम बात करें तो सॉइल जो बेस्ट रहती है कॉफ़ी के प्लांट के लिए वो होती है हमारे पास वेल ड्रेन्ड जो सॉइल है, उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक हो जाए, एंड फर्टाइल लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो वो बेस्ट मानी जाती है कॉफ़ी के प्लांट्स के लिए, ठीक है। वेल ड्रेन्ड, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह हो, एसिडिटी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो इस टाइप से सॉइल एंड क्लाइमेट ये वाला बेस्ट है, तो हमारे पास जो कॉफ़ी के प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, किस टाइप से हम जो कॉफ़ी के प्लांट हैं उनको ग्रोथ करवा सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सीड्स हैं कॉफ़ी प्लांट के, इनको हम ग्रो करवाएंगे नर्सरी के अंदर। एंड नर्सरी के अंदर जब हमारे पास सीड ग्रो करेगा तो जर्मिनेशन से सीड की हमारे पास आएंगे छोटे छोटे सीडलिंग्स, ठीक है। उन सीडलिंग्स को हम फिर अपने खेत के अंदर, फील्ड के अंदर जाके ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इस टाइप से हम जो कॉफ़ी है उस प्लांट की प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम नर्सरी के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स हैं उनको ग्रो करवाएंगे और हमारे पास बहुत सारे सीडलिंग्स आ जाएंगे, एंड देन हम इन सीडलिंग्स को नर्सरी से लेके जाके जो फील्ड है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ कॉफ़ी प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे जैसे प्लांट है वो अपनी ग्रोथ अटेन करेगा, स्टार्ट करेगा, तो विद इन द 3 to 4 ईयर्स के अंदर उसके फ्रूट आना, फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद 3 to 4 ईयर से लेके अप टू 40 ईयर्स तक कंटिन्यूसली जो हमारा पास प्लांट है कॉफ़ी का वो फ्रूट की प्रोडक्शन करता रहता है, और हम उनके फ्रूट से जो सीड हैं वो निकालते रहते हैं और कॉफ़ी है वो बनाते हैं, ठीक है। एंड हम इस प्लांट को कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग भी करते रहते हैं, जिससे इसकी जो नई ब्रांचेस हैं वो हेल्थी आएंगी, और जो हमारा प्लांट है वो ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हमें उससे जो इसके फ्रूट हैं, बेरीज़ हैं, उनको निकालना, हार्वेस्ट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी प्रूनिंग भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कल्टीवेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, कि हम इस प्लांट को कैसे इसके प्लांट से जो सीड्स हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं। तो हमने बात की जैसे जैसे ये प्लांट 3 to 4 ईयर का हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इनके फ्रूट्स को, जो बेरीज़ हैं, उनको मैनुअली पिक करते हैं हाथ से, ठीक है। 1 by 1 पिक कर सकते हैं, या फिर जो कंप्लीट हमारे पास प्लांट है उसको शेक कर देंगे उसके स्टेम से। तो जैसे ही इसके रिपन जो बेरीज होंगे, जो पके हुए फ्रूट होंगे, वो नीचे गिर जाएंगे और हम वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसकी कलेक्शन करते हैं, फ्रूट की हार्वेस्ट करते हैं। तो फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लड़की है वो इसके सीड्स को तोड़ रही है हाथों से, और काफ़ी सारे उसने एक बकेट के अंदर सीड कलेक्ट भी कर रखे हैं, फ्रूट कलेक्ट कर रखे हैं। तो इस टाइप से इसकी मैनुअली हार्वेस्टिंग की जाती है बाय सिंपल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या है बेसिकली? प्रोसेसिंग के अंदर हम बात करते हैं कि जो हमने फ्रूट हार्वेस्ट किए हैं, फ्रूट तोड़ लिए हैं प्लांट से, हम उन फ्रूट से जो कॉफ़ी के बीन्स हैं, कॉफ़ी के जो सीड्स हैं, उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो वाला जो प्रोसेस है उसे हम स्टडी करते हैं प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेसिंग का काम है, हम इसे 3 जो स्टेप हैं उसमें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है हमारा करिंग, ठीक है। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने हार्वेस्ट किए हैं फ्रूट्स, तो उन फ्रूट से जो सीड हैं हमें बेसिकली वो चाहिए। तो हम उन फ्रूट से सीड को सेपरेट करेंगे। फ्रूट की जो आउटर लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्सोडर्म्स, उनको रिमूव करना है,
और हमारे पास आ जाएंगे सीड्स। तो सीड की कलेक्शन फ्रॉम द फ्रूट, उसे प्रोसेस को बोलते हैं हम करिंग। ठीक है, इस करिंग के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज़ द ड्राई मेथड एंड सेकंड इज़ द वेट मेथड। तो ड्राई मेथड के अंदर क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस। इस मेथड के अंदर जो भी हमने हार्वेस्ट किए हैं फ्रूट, इनको सिंपली सनलाइट के अंदर सुखाने के लिए हम रख देंगे, ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और जिससे क्या होगा कि इनकी जो फ्रूट वॉल्स हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्सोडर्म, वो क्या हो जाएगी, पल्पी हो जाएगी और हल्का हस्क की फॉर्म में अलग हो जाएगी। तो हम उसे बीट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो फ्रूट की लेयर्स हैं वो अलग हो जाएंगी और हमारे पास सीड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड सिंपल बाय ड्राई मेथड। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे जो फ्रूट्स हैं उनको पहले सुखा लिया, उसके बाद उससे जो फ्रूट वॉल है वो अलग कर दी। सेकेंड मेथड है हमारे पास वेट। वेट मेथड के अंदर हम करते हैं कि जो हमने हार्वेस्ट किए हैं फ्रूट, तो उन फ्रूट्स को सबसे पहले हम एक पानी के टैंक के अंदर डाल देंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो फ्रूट की वॉल है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मीज़ोकार्प पानी को एब्जॉर्ब करके पल्पी हो जाएगी। ठीक है, गीली हो जाएगी। एंड उस पल्पी लेयर को हमें रिमूव करना इजी रहता है, तो हम उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, तो जो पल्पिंग मशीन है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे वो मशीन क्या करेगी कि सीड को अलग कर देगी और जो ऊपर वाली मीज़ो कार्प है उसको अलग कर देगी। ठीक है, एंड इसके बाद हम सीड को एक एंजाइमेटिक प्रोसेस से पास आउट करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, जिससे हमारे पास अच्छे अच्छे सीड आ जाएंगे और ऊपर की उसकी जो फ्रूट की लेयर्स हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मशीन देख रहे हैं, ये पल्पिंग मशीन है। तो जिसके अंदर से हम जो बात करें कि जो फ्रूट हैं उनको जब हम पास करते हैं तो वो उसके मीज़ोकार्प एक अलग साइड पे करता जाएगा और हमें जो सीड हैं वो अलग मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेशन का पहला प्रोसेस करिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें हम सीड को अलग कर रहे हैं फ्रूट वॉल से। ठीक है, सेकंड स्टेप हम देखते हैं जिसका नाम है रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग का जो स्टेप है वो क्या है, बेसिकली उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रोस्टिंग में हमने अभी जो सबसे पहले कॉफ़ी के सीड फर्स्ट स्टेप के अंदर अलग कर लिए हैं फ्रूट से। ठीक है, इन सीड्स को हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, जिससे उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो साफ़ हो जाएगा और हमारे पास नीट क्लीन सीड आएगा। और जब हम उसकी पॉलिश करेंगे तो उसका इम्प्रूव हो जाएगी शीन, तो उस पर कोटिंग आ जाएगी। एंड हम इस पॉलिश सीड को रोस्टेड करेंगे। रोस्टेड मीन्स भूनना, तो हम भूनेंगे इसे। हम रोस्टेड करेंगे 5 मिनट के लिए, टाइम रहेगा 5 मिनट। एंड टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। थोड़ा टाइम के लिए हम इसे रोस्टेड करेंगे। स्पेशल इसके लिए मशीनें बनाई गई हैं जिसे हम रोस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो रोस्टिंग मशीन है उससे सीड्स बाहर आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। तो जो हमारे सीड्स होंगे वो भुन जाएंगे अच्छे से। तो इस प्रोसेस का, रोस्टिंग का फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे बीन हैं, जो सीड्स हैं, वो लॉस हो जाएगा उनसे मॉइस्चर कम हो जाएगा। 40 to 20%, 23% जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। तो जब इतने हम टेम्परेचर में किसी भी सीड को रखेंगे तो उसका जो वाटर है वो निकल जाएगा। ठीक है, एंड इस प्रोसेस से जो हमारे सीड्स हैं, बीन हैं, इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स अरोमा डेवलप होगा और फ्लेवर भी आएगा, जो कॉफ़ी के सीड्स को, कॉफ़ी जो बना जिसे हम बोलते हैं कि कॉफ़ी के सीड्स हैं, तो उनको बनाने के लिए इस स्टेप का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रोसेस, दैट इज़ द रोस्टिंग, जिसके अंदर हम सिंपली जो सीड थे उनको 5 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रोस्टेड किया एक स्पेशल मशीन के अंदर, दैट इज़ द रोस्टिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, दैट इज़ द ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग मीन्स क्रश करना, ग्राइंड करना, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जो हमने रोस्टेड सीड अभी मशीन से निकाले हैं, तो हम इनको जल्दी से कूल करेंगे, रैपिडली ठंडा कर देंगे। एंड कूलिंग करने के बाद हम उसको ग्राइंडिंग मशीन से पास करेंगे, जिससे
हमें एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे सीड, तो कॉफ़ी हमारे पास आ जाएगी। तो हम इस प्रोसेस के अंदर जो ग्राइंडिंग है वो करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास पाउडर्ड कॉफ़ी आ जाएगी ग्राइंडिंग मशीन से, हम उसको इमीडिएटली पैक कर देंगे सील्ड कंटेनर्स के अंदर, बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे, क्योंकि जैसे ही उसका जो फ्लेवर है, जो एरोमा है, वो लूज़ ना हो जाए, तो इसके लिए हम उसको जल्दी से जल्दी पैक कर देंगे कंटेनर्स के अंदर। एंड फर्दर उस कंटेनर से हम उसकी पैकिंग करेंगे छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर। वैक्यूम मशीन से भी कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर इनर्ट गैसेस हैं वो भी फिल कर सकते हैं, जिससे जो कॉफ़ी है उसकी जो अरोमा है, जो फ्लेवर है, वो मेंटेन रहेगा जब भी हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 प्रोसेस। फर्स्ट इज़ द क्यूरिंग, सिंपल, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जो सीड्स थे उनको अलग कर लिया फ्रूट से। सेकंड प्रोसेस के अंदर हमने इसकी रोस्टिंग की, उसको भून दिया। और थर्ड प्रोसेस के अंदर हमने सीड को ग्राइंडिंग किया ग्राइंडिंग मशीन के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 प्रोसेस, प्रोसेसिंग के अंदर 3 स्टेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफ़ी के यूजेस क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे। तो पहले हम बात करते हैं कि हम कॉफ़ी के प्लांट का यूज़ करें ही क्यों, क्या है इसके अंदर। तो फर्स्टली कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, इनके अंदर 1 to 1.5% कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो हमारी बॉडी को एक स्टिमुलेशन देता है, तो मेन स्टिमुलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा कैफ़ीन। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट है, जो हमें एज ए रिफ़्रेशमेंट हमारे मूड को थोड़ा रिफ़्रेश कर देता है। सेकंड हम देखें तो इसके अंदर एक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं कैफ़ियोल। कैफ़ी के अंदर एक वोलेटाइल ऑयल कैफ़ियोल, सिंपल। तो इस ऑयल के कारण ही इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स अरोमा और फ्लेवर होता है वो मेंटेन रहता है। तो इसकी खुशबू और महक के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं कैफ़ोल का। उसके अलावा हमें कॉफ़ी के बीन से कुछ ग्लूकोज मिल जाता है, डेक्स्ट्रीन, प्रोटीन्स एंड कुछ एक फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैफ़ीन एंड जो इसके वोलेटाइल ऑयल्स हैं उसकी वजह से हम कॉफ़ी के सीड्स का यूज़ करते हैं। फर्दर हम बात करें किन किन कामों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले और मोस्ट पॉपुलर जो इसका यूज़ है, जो ज़्यादातर यूज़ किए कॉफ़ी का यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है प्रेपरेशन ऑफ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, ठीक है। तो जो कॉफ़ी के बीन्स हैं, सीड हैं, उनसे बनाई जाती है एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक कॉफ़ी। तो उसमें क्या किया जाता है कि हम इसकी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को बहुत अलग अलग जो मेथड है उससे बना सकते हैं। डायरेक्टली सिंपल पानी के अंदर भी हम इसके जो कॉफ़ी का पाउडर है या जिस बीन्स हैं उनको गर्म कर सकते हैं, मिल्क के अंदर कर सकते हैं, शुगर के अंदर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे पास रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स आती हैं। एंड ये जो ड्रिंक्स होती हैं ये हमें हमारे जो मूड है उसको एनहेंस कर देती हैं, जो हमारा फैटीग लेवल है उसको कम कर देती हैं, जो ड्रोसीनेस है उसको कम कर देती हैं। तो इसलिए हम जो कॉफ़ी है उसका यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी थकान और जो बोरियत है उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि कैफ़ीन प्रेजेंट होता है 1 to 1.5%। तो इस कैफ़ीन की ही वजह से इसको कुछ एक ड्रग्स लेने के बाद जब लोगों को हेडेक हो जाता है ड्रग का यूज़ करने के बाद, तो उस हेडेक को रिलीव करने के लिए हम जो कॉफ़ी है उसका यूज़ करते हैं कि हमारा जो सिर दर्द है वो दूर हो जाए, ठीक है। एंड कुछ एक लोग इसका यूज़ करते हैं हेल्प इन द वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, हेडेक को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो इस टाइप से ये हमने कॉफ़ी के यूजेस और कुछ एक इम्पोर्टेंस देखी कि क्यों हम इसका यूज़ करें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। तो आज हमने कॉफ़ी के बारे में कंप्लीट स्टडी किया, उसके यूजेस देखे, उसका प्रोसेस देखा, उसका प्लांट बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट कॉफ़ी के बारे में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।